Hello dear 10th class students, this is Anuradha, your science teacher. How are you doing children? Hope you all are doing very well. Let's start reading of chapter 5, periodic classification of elements. आज हमने पढ़ना है अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हम पढ़ चुके हैं मेंडलीव की एफ़र्ट्स के बारे में, अटैम्प्ट्स के बारे में, किस तरह से उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया। चलिए आगे भी पढ़ते हैं उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। वाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल को बनाते हुए देयर वर अ फ्यू इंस्टेंसेस वेयर द मेंडलीव हैड टू place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass। कुछ ऐसी उदाहरणें थी पीरियोडिक टेबल बनाते समय, कुछ ऐसी उदाहरणें भी थी जहाँ पर मेंडलीव को एक एलिमेंट को ऐसी जगह पे रखना पड़ा जिसका खुद का ज़्यादा एटॉमिक मास था। किसके साथ रखना पड़ा? उस एलिमेंट से पहले रखना पड़ा जिसका कम था, यानी एक ज़्यादा जो है एटॉमिक मास वाले को रखना पड़ा पहले, एटॉमिक मास वाले को पहले रखना पड़ा कम वाले से। ऐसी कुछ उदाहरणें बीच में इस टेबल में हैं। द सीक्वेंसेस वाज inverted so that the element with the similar properties could be grouped। ये जो लड़ीबद्ध नीचे की ओर जो एलिमेंट जा रहे थे उनके एक जैसे गुण थे, प्रॉपर्टीज़ गुण, could be grouped, उनको इकट्ठा किया जा सकता था एक साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर 58.9 है और अपीयर्ड बिफोर निकल जो कि निकल से पहले रखा। चलो देखते हैं ग्रुप पीरियोडिक टेबल में। ये देखिए कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल का, अब देखो ये है 58.93 जबकि ये है 58.71। तो फिर इससे क्या पता लगा? देखो कोबाल्ट को उसने पहले जगह दी विद ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर दैट एलिमेंट विच हैव स्लाइटली स्मॉलर, ठीक है, स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। ये लाइन अब क्लियर है। आगे देखें बेटा, लुकिंग एट द टेबल 5.4 कैन यू फाइंड वन मोर सच एनोमली। इस टेबल की ओर देखते हुए क्या आप इस तरह की कुछ और भी अलग बातें देख सकते हैं? देखो तो आपको नज़र आएगा और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलो आगे देखिए। फर्दर आगे मेंडलीव ने लेफ़्ट छोड़ दिया, गैप छोड़े थे। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे गैप छोड़े हैं। क्यों छोड़े हैं? इधर भी छोड़ा है, ये भी छोड़ा है। क्यों छोड़ा है वो हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दीज गैप डिफेक्ट्स, हाँ जी, इसकी बजाय कि उन्होंने क्या देखा, इन गैप्स को एज ए डिफेक्ट देखा, दोष देखा कि ये खाली हैं। मेंडलीव बोल्डली predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time। तो वो बहुत ही साहसी थे, उन्होंने पहले से अनुमान लगा लिया था, अंदाज़ा लगा लिया था कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं हो सकते हैं, इसके बाद भी खोजे जा सकते हैं आने वाले समय में। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर गैप छोड़ दिए थे। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ से मेंडलीव नेम्ड देम बाय द प्रीफिक्सिंग ए संस्कृत न्यूमरल। हाँ जी, देखो उन्होंने संस्कृत न्यूमरल का इस्तेमाल करते हुए इसका नाम दिया था एका। एका मतलब 1, 2 द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट, यानी कि आगे बढ़ते हुए एलिमेंट के साथ
इसी सेम ग्रुप में। फॉर द इंस्टेंस द स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, देखो उसी दौरान जो था 3 जो हैं एलिमेंट खोजे गए थे जिसका नाम है स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन में भी आता है। कौन से 3 एलिमेंट थे जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बनाने के दौरान खोजे गए थे? तो वो ये हैं। डिस्कवर्ड लेटर हैव प्रॉपर्टीज़ सिमिलर टू एका बोरोन। हाँ जी, तो एका बोरोन के जैसे ही जो थी इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी। एका वर्ड संस्कृत का है, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय द मेंडलीव एंड दोज एलिमेंट गैलियम विच वाज डिस्कवर्ड लेटर। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी एका एल्यूमिनियम की, मेंडलीव ने पाया कि इनके जो गुण थे वो एक जैसे थे। हाँ जी, गैलियम की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो एल्यूमिनियम के जैसे थी, ऐसा जो कि बाद में खोजे गए थे, मेंडलीव ने पाया था। इसीलिए तो उन्होंने ये एक अचीवमेंट रही कि उन्होंने जो गैप छोड़े थे, ठीक है, एक तो वो फिल हो गए कि बाद वाले एलिमेंट जो खोजे गए, साथ में उन्होंने जो एक का वर्ड लिख दिया, मतलब कि 1 एक जैसे ही सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले। देखो ज़रा लिस्टेड टेबल लगा 5.5 में हम देखते हैं एटॉमिक मासेस के साथ एल्यूमिनियम और ऑक्साइड और क्लोराइड का फॉर्मूला, साथ साथ में देखो गैलियम, इनके देखो अप्रॉक्सी एक साथ ही आ रहे हैं, वैल्यू आई है एटॉमिक मास की। दिस प्रोवाइडेड convincing evidence for the both the correctness and usefulness of the Mendeleev periodic table। तो इस तरह से ये सुविधा दी गई थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कि कोई चीज़ जो है ये सबूत है कि सुविधा रहे, ठीक है, सुविधा प्रदान की जाए। तो ये बड़ा ही यूज़फुलनेस रहा पीरियोडिक टेबल का, लाभ रहा कि जब कि आने वाले एलिमेंट जो खोजे गए थे बाद में, जैसे गैलियम, स्कैंडियम, तो उनको भी उनकी जगह मिली टेबल के अंदर। फर्दर इट वाज द extraordinary sources of the Mendeleev prediction that led chemists not only to accept the periodic table but also recognize him as the originator of the concept on which it is based। देखो बेटा, आगे जाके एक जो है असाधारण सक्सेस जो थी, सफलता मेंडलीव को मिली, उनके प्रेडिक्शन को मिली कि उन्होंने इतने अच्छे से टेबल को लगाया था जिसमें एलिमेंट्स जो थे प्रॉपरली प्लेस थे, और केमिस्ट जो थे उनको इस चीज़ के लिए बधाई भी दे रहे थे और इस पीरियोडिक टेबल को यूज़ कर रहे थे और उन्हें एज ए ओरिजिनेटर, ठीक है, मान रहे थे, जन्मदाता मान रहे थे इस चीज़ के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, आगे देखो फिर नई चीज़ें आई, हीलियम, नियॉन, आर्गोन। अब ये नोबल गैसेस क्या होती हैं बेटा? नोबल गैसेस जिनके बाहरी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फुली फिल्ड होते हैं। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, 8th में भी पढ़ा हुआ है। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन, इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पूरी होती है और ये जल्दी किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करते। हैव बीन मैंशनड इन मैनी कॉन्टेक्स्ट बिफोर दीज गैसेस आर डिस्कवर्ड लेट, वेरी लेट। ये बहुत ज़्यादा जो है देरी से खोजे गए थे नोबल गैसेस, बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसनट्रेशन इन आवर एटमॉस्फेयर। देखो ये इनकी जो वायुमंडल में मात्रा जो है बहुत ही कम है और ये जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं करते, इस कारण इनकी खोज जो है बहुत बाद में हुई। वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज दैट when these gases were discovered they could be placed in a group without disturbing the existing order। देखो बेटा, एक और उपलब्धि रही इसमें कि जब ये मजबूती रही पीरियोडिक टेबल की कि ये जो गैसेस थी
जब खोजी गई थी तो उनको कुड बी प्लेस्ड इन न्यू ग्रुप, उनको एक नए ग्रुप में रखा जा सकता था, क्योंकि देखो इनके ऑक्टेट पूरे थे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर शेल पूरे फुली फिल्ड थे, तो इनके लिए एक नया ग्रुप बनाया जा सकता था बिना दूसरे एलिमेंट्स को डिस्टर्ब किए। बिना दूसरे एलिमेंट्स को डिस्टर्ब किए इनके लिए दूसरी प्लेस रखी जा सकती थी। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। उम्मीद है कि आपको अचीवमेंट्स जो हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की समझ में आई होंगी। ओके डियर, गुड डे, थैंक यू।